अनिल वर्मा से। रात के 10 बजे हैं और ये समय है बिग बुलेटिन का। आज जो घटनाक्रम रहा है और जो गूंज रही है सुबह से लेकर के, चाहे कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी हो, बसपा की सुप्रीमो मायावती जी हो और आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह हो, सबने ये मुद्दा उठाया। और मुद्दा ही कुछ ऐसा है, लग रहा था कि भव्य राम मंदिर का निर्माण शुरू हो गया है। इस बार जो अयोध्या है, राम मंदिर है, तो राजनीति में, चुनाव में नहीं दिखेगा, चुनाव में उसकी चर्चा नहीं होगी। और दूसरी तरफ ध्यान भी था, दूसरे जा रहे थे प्रधानमंत्री की तरफ से, मुख्यमंत्री की तरफ से। लेकिन आज प्रियंका गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ ही इस चुनाव में भी अयोध्या की एंट्री हो गई। अयोध्या चर्चा करें, एक ऐसा धार्मिक नगर, सांस्कृतिक नगर, जिसके जरिए भाजपा सत्ता में आई। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के बाद जब राम मंदिर रूपरेखा बनी, शिलान्यास हुआ, कमेटी बनी, उसके बाद में जो कुछ हुआ वो निश्चित रूप से बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण। चाहे वो ट्रस्ट के लोग हों, संघ के कार्यकर्ता हों, भाजपा के पदाधिकारी हों, मेयर से लेकर के नौकरशाह तक, सारे लोग इस जमीन के धंधे में लिप्त रहे, उन्होंने पैसा लगाया और फिर जो कुछ हुआ उसके सामने। तो आज हम इसी सारे मुद्दे पर चर्चा करेंगे। सुबह से चल रहा है सारा मुद्दा और सब लोगों की जानकारी में है। जब इस मामले में बहुत फजीयत हुई तो मुख्यमंत्री ने विशेष सचिव राजस्व को इस मामले की जांच सौंप दी है और 1 सप्ताह में रिपोर्ट देने को कहा है। किसने जमीन खरीदी, नाम सुनेंगे आप तो बहुत समय लगेगा, और लेकिन बहुत लंबी लिस्ट। इसमें नौकरशाह भी शामिल हैं, नेता भी शामिल हैं, और जाहिर सी बात है कि अगर किसी दंड फंद में नेता और नौकरशाह दोनों शामिल हो जाएं तो कौन किसकी बिगाड़ने वाला। नौकरशाहों की बात करें तो आईएएस अधिकारियों से लेकर के सबसे निचली सीट के लोग हैं, लेखपाल, सब शामिल रहे हैं इस पूरे खेल। बहुत कुछ है और आज पैनल भी बड़ा है। आप सबके विचार, आप सबकी बात, आप सबकी बहस लोग सुनना चाहेंगे। विवेक नारायण मिश्रा जी, आपसे शुरू करना चाहेंगे। प्रियंका गांधी इस पूरे मामले को लेकर के आई हैं, पहले भी संजय सिंह ने इस चीज की खोली थी, और जिस तरह से आज सारे दस्तावेज लेकर के आई हैं, पूरा मामला उन्होंने सामने रखा है, और जिस तरह से ये लूट हुई है, जो आस्था के नाम पर, धर्म के नाम पर जो चंदा इकट्ठा किया गया, उस पैसे की जिस तरह से लूट हुई है, और वो समिति, वो कमेटी जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बनी है, जिसे ये बड़ा काम अंजाम देना है, राम मंदिर का निर्माण कराना है, उसके लोग भी कहीं ना कहीं इंगित हो रहे हैं, लांछित हो रहे हैं सारे मामले में। तो क्या ये चुनाव के समय पर यह मामला खोला जाना, क्या राजनीति से जोड़ करके देखा जाए, ये वास्तव में सौदेदारी है या अयोध्या पर फिर सियासत की तैयारी है, क्या मामला क्या है? विवेक शेखर साहब, अब ये जो राम मंदिर से जो निर्माण में जिस तरीके से भूमि घोटाले की बात सामने आई है, तो और जिस तरीके से माननीय प्रियंका जी ने आज दस्तावेज पेश किए, तो अब कोई शक सुबह की गुंजाइश तो उसमें बसती नहीं है। और ये बात तो आपने भी स्वीकार करी कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है ये।
तो अब चुनाव से जोड़ना या चुनाव में इसकी एंट्री हुई वो तो एक अलग मुद्दा हो गया, लेकिन ये बात तो तय है कि दस्तावेज होना इसके पुख्ता होने का प्रमाण है, और आपका दुर्भाग्यपूर्ण मानना ये भी दूसरा प्रमाण है कि ये बहुत ही शर्मनाक चीज है ये। और आज इस जिस तरीके से राम मंदिर की भूमि अधिग्रहण के घोटाले सामने आ रहे हैं, इससे तो आज शेखर साहब एक बात याद आ गई कि 28 साल पहले जब अयोध्या अधिनियम आया था, कांग्रेस सरकार नरसिम्हा सरकार लाई थी, तो अब समझ में आया कि भाजपा के लोगों ने क्यों इसका विरोध किया था। क्योंकि अगर ये अध्यादेश के जरिए मंदिर कांग्रेस बनवा देती तो आज जो ये लूट खसोट हो रही है ये भाजपा के लोग कैसे कर पाते। ये आज ये बात याद आ रही इस बात को लेके है कि भाजपा का विरोध इसके वजह से लेके था। दूसरी बात देखिए आप, ये लगता है कि भाजपा का तो हिसाब में गड़बड़ झाला का एक इतिहास है। ये हिसाब मामले में तो बिल्कुल पारदर्शी है ही नहीं। हिसाब न मांगिए इनसे, आप इनकी बात सुनते रहिए, बस खाली जो ये कहें करते रहिए। हिसाब में गड़बड़ झाला का इनका कोई अकेला राम मंदिर की बात अगर आप देखें, जब शिला पूजन का रुपया कहाँ गया, शिला पूजन का रुपया ये बताएं कि शिला पूजन में जो अरबों रुपया इकट्ठा हुआ था उसका चोरी हुआ, फिर जांच बैठी, क्या हुआ, आज तक उसका क्या मालूम हुआ कि रुपया शिला पूजन का कहाँ गया, कौन उसके हिस्सेदार थे। उसके बाद आप देखिए कि अब थोड़ा सा पीएम केयर फंड में आ जाइए। पीएम केयर फंड में सरकारी प्रधानमंत्री की फोटो इस्तेमाल हो रही है, चिन्ह इस्तेमाल हो रहे हैं, और प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि ये सरकारी फंड नहीं है, ये हम इसकी सरकारी ऑडिट नहीं कराएंगे। देखिए जरा कितना विरोधाभास है ये। अब आइए राम मंदिर पे देखिए जिस तरीके से हुआ, तो राम मंदिर का ये होना एक घोटाला, ये 2 करोड़ बनाइए, वहां पे एक नहीं ऐसे बहुत से घोटाले हैं। आप अगर अयोध्या जाइए, अभी हमारे दिल्ली के मित्र आए थे कि अयोध्या में जगह खरीदेंगे, वो वहां पे जब मैं उनके साथ गया तो आप समझिए पूरे अयोध्या में हमसे लोगों ने कहा कि यहाँ पे कोई जगह नहीं बची है, सब जगह लोगों ने कब्जा कर ली है। ये अभी पिछले महीने की बात है ये, तो वो एक अलग बात थी। तो अब आप देखिए, इसके बाद देखिए हिसाब में गड़बड़ झाला की बात कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, उसका 80% रुपया कहाँ खर्च हुआ है, ये हमारे भाजपा के साथी आज जरा बताएं इस डिबेट के माध्यम से। तो ये इसलिए बात कही मैंने कि हिसाब में गड़बड़ झाला का तो इनका पुराना इतिहास है कि ये राम चरी के नाम पे मर्यादा पुरुष थे जिन्होंने एक धोबी के कहने से अपनी पत्नी को निकाल दिया। आज उस राम राज की बात करने वाले आखिर चंदा का हिसाब देना तो दूर रहा, और जो चंदा जनता की आस्था के नाम पे लिया भी अपनी सेवा कर रहे हैं। ये एक तरीके से देश में धर्म के नाम पे शोषण कर रहे हैं। ये आज पूरी दुनिया में भारत का सर शर्म से झुक गया है कि जिस तरीके से राम के नाम पे इन्होंने नोट बोल, और जिस तरीके से अब घोटाले भी, भगवान राम के नाम पे इन्होंने वोट भी लिया, नोट ली, सत्ता भी लिया, अब उसका भी इनका दिल नहीं भरा। अब भगवान राम के नाम पे घोटाले भी, जमीन खरीद रहे हैं 2 रुपए की, इस तरीके का व्यापार चल रहा है। ये तो एक दस्तावेज सामने आया है। आप अयोध्या जाके देखें, इस तरह की 20 वहां पे जमीनें हैं जो खरीदी गई हैं और इस तरीके के काम करे गए हैं। ये एक सामने आया है, शर्मनाक है ये। और आज देश की जनता ये देख रही है। रही बात चुनाव से जोड़ने की, शेखर साहब ये इतना अहम मुद्दा है। आज राम के नाम पे जिस तरीके से आज धर्म के नाम को इन्होंने राष्ट्रवाद से जोड़ दिया है, ये संविधान की जो प्रस्तावना है धर्मनिरपेक्षता, उसको राम से और राष्ट्रवाद से जोड़ के चल रहा है और उसके नाम पे घोटाला कर रहे हैं। ये बहुत ही शर्मनाक है। अरे मैं ये कह रहा था कि बात वहां पे जमीन के घोटाले की नहीं है, और न बात इस बात की है कि चुनाव सर पे आ गया। बात तो यह है कि हिंदुस्तान के करोड़ों लोगों की आस्था का जो घोटाला किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के लोगों के द्वारा, वो किस श्रेणी में आएगा? वो घोटाले की श्रेणी में आएगा, वो जो है भ्रष्टाचार की श्रेणी में आएगा, या वो अधर्म की श्रेणी में आएगा, या वो पाप की श्रेणी में आएगा?
देखो ये दीवाना तुम काम न करो, काम का नाम बदनाम न करो। और मैं तो ये कहूंगा कि बचपने से और अभी तक जो है हम लोग एक सुनते आए थे कि राम नाम की लूट है, लूट सके सो लूट और अंतकाल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। और आज क्या स्थिति हो रही है कि राम मंदिर की जमीन की लूट मची है, लूट सके सो लूट, और सत्ता का अंतिम काल है। फिर इसके बाद क्या करेगा? रूठ जाएगा रूठ। आज ये स्थितियां बनती चली जा रही हैं। ये इसमें कई सवाल छुपे हुए हैं जिसके जवाब नहीं है इनके पास। इस वक्त के ऊपर जो है वो सवाल उठाया गया था, समाजवादी पार्टी के लोगों ने भी उठाया था, आप और कांग्रेस के लोगों ने भी उठाया था उस वक्त में, और ये बताया गया था कि कैसे 15 मिनट में उस जमीन के दाम सैकड़ों से करोड़ों में एकदम से बदलते हैं। यहाँ भी जमीन खरीदी जाती है, बेची जाती है। जमीन खरीदने के बाद में 3 साल में कहीं, अरे जो सरकारी जो सूची बनती है उसमें भी 3 साल बाद 20% बढ़ने की बात होती है। वहां 15 मिनट में करोड़ों बढ़ गए थे। और इस आवाज के संग एक आवाज और उठी थी, एक सवाल और है। ये कहा गया था कि कम से कम 50-55 रजिस्ट्री हैं, एक एक रजिस्ट्री का जो है ब्यौरा देखना चाहिए। तब नहीं मुख्यमंत्री जी ने कोई अपने जांच करी। अगर वो जांच हो गई होती तो ये स्थिति आज की सामने नहीं आती। और इसके बाद के सवाल लीजिए, क्यों नाम आ रहा है वहां के मेयर का? सुप्रीम कोर्ट के फैसले के पश्चात ही जमीन वहां पे क्यों खरीदी गई है? ये सब चीजें इस तरीके की सामने आ गई हैं कि जिसमें कि हम साफ तौर के ऊपर कह सकते हैं कि वहां पे बाकायदा घोटाला हो रहा है। और आप किससे जांच करवा रहे हैं? आप जांच करवा रहे हैं अपर मुख्य सचिव राजस्व की हैसियत वाले व्यक्ति से। इतनी जांच आपके कार्यकाल में प्रशासन ने और प्रशासनिक लोगों के खिलाफ की गई और कितने परिणाम निकले? और जिनसे जांच करवा रहे हैं आप, वही लोग उसमें शामिल हैं। नौकर साहब भी उसमें शामिल हैं। जिलाधिकारी महोदय को भी कोई बता रहा था कि ये सब लोग उसमें शामिल हैं, और नेता भी शामिल हैं भारतीय जनता पार्टी के। अरे आपको जांच होनी है अगर, तो इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। और उच्च स्तरीय जांच भी जो है वो किसी न किसी जो है न्यायाधीश के देखरेख में होनी चाहिए। और उसमें उसके बाद में जो लिप्त पाया जाता है और भारतीय जनता पार्टी के लोग लिप्त पाए जाते हैं, तो उसके बाद में साफ तौर के ऊपर सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए। केवल पद के इस्तीफा देने से काम नहीं चलता। हमारी आस्था को चोट लगती है, करोड़ों की आस्था का सवाल है। अधर्म है, अनाचार है, पाप है। मेरा साफ तौर के ऊपर जो अपने आरोप इस वक्त के ऊपर जी 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 शेखर भाई साहब, मैं समझता हूँ कि आज उत्तर प्रदेश का चुनाव है और इसीलिए भगवान राम के नाम पर राजनीति फिर से शुरू हो गई है। जहाँ तक मेरा व्यक्तिगत तौर पे मानना है, राम जो है आस्था का विषय है, राम को राजनीति का विषय नहीं होना चाहिए। लेकिन भगवान राम जो हैं वो हैं तो इस देश में सभी सनातन धर्मियों के, लेकिन आरएसएस के जो राम हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो राम हैं, उनका एक राजनीतिक मतलब है। लेकिन मेरे लिए, मेरे परिवार के लोगों के लिए, मेरे समाज के लोगों के लिए, मेरे आसपास जो लोग रहते हैं उनके लिए भगवान राम आस्था का विषय है। आज अभी मेरे कांग्रेस के साथी बता रहे थे कि प्रियंका जी ने आवाज उठाई, ये वही कांग्रेस के लोग हैं जिन्होंने भगवान राम को काल्पनिक बताया था। तो मेरी समझ में नहीं आता है कि या तो भगवान राम को काल्पनिक मानते हैं या काल्पनिक नहीं मानते हैं। पहले तो ये जरा इसका ही विश्लेषण सही से कर लें कि भगवान राम है या भगवान राम काल्पनिक है। दूसरी बात शेखर भाई साहब, मैं व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है कि धर्म की राजनीति इस देश के लिए कष्टकारी होगी। धर्म की राजनीति इस देश में नहीं होनी चाहिए। लेकिन जिस तरीके से भगवान राम के नाम पर जो अयोध्या में भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है, उसके लिए ट्रस्ट जो बनाया गया है, वहां जिन लोगों को भव्य मंदिर निर्माण के लिए चुना गया था, उनकी जिम्मेदारी थी कि भगवान राम के भव्य मंदिर का निर्माण हो। लेकिन जिस तरीके से हम सभी लोग देख रहे हैं, वहाँ जमीनों का घोटाला हो रहा है, रुपए पैसे का घोटाला हो रहा है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। क्योंकि भगवान राम पे बात हो रही है तो गाय पर भी मैं थोड़ा आ जाता हूँ। गाय भी सनातन धर्मियों के लिए एक विशेष स्थान रखती हैं। हम लोग गाय को माता मानते हैं, लेकिन आज 4 महीने से आप देखिए गायों को जो
निधि भारत सरकार द्वारा गौशालाओं को दी जाती है शेखर भाई साहब, वो पिछले 4 महीने से नहीं दी जा रही है। मुझे लगता है कि शायद वो जो रुपया वहाँ आवंटित होना था वो गलती से जो आजकल ये राशन पे डालडा रिफाइंड चल रहा है शायद उसमें खर्च हो रहा है। वीरेंद्र मिश्रा जी शेखर जी, आज का जो है विषय आपका बहुत अच्छा विषय रहा है और ये भारतीय जनता पार्टी का ये चरित्र ही ऐसा रहा है, शुरू से रहा है। ये राम को मानने वाले नहीं हैं। राम तो हमारे देश की आत्मा है, धरोहर है। राम हमारी संस्कृति है, रात हमारी पहचान है। राम इस देश की मर्यादा है, साहस है, सभ्यता है। राम देश के आदर्श है, राम कविता है, सरिता है। राम देश का मुकुट है, राम सुख और शांति है, देश का अभिमान है, देश का विकास है। राम राम देश का चरित्र है, राम देश का आईना है, राम देश की शान है। राम का ये चरित्र है और सिर्फ इतना है। इनके राम कैसे हैं? राम इनके ऐसे है, जो रावण जो है सीता जी को जो हरने गया था तो उसने जो है दुपट्टा राम को करके जो सीता जी हरण करने गया था। इनके राम कैसे हैं? चिन्मयानंद का जो ढोंग है, जिन्होंने एक चरित्र के साथ गंदा चित्र पेश किया था, उनके साथ खड़े होने वाले धार्मिक नहीं हो सकते हैं। इनके राम कैसे हैं? जो राम रहीस के साथ खड़े होते हैं, उनका ये धर्म वो धार्मिक नहीं हो सकते। जो आशा राम के साथ नृत्य करते हैं, नाचते हैं, वो धार्मिक नहीं हो सकते। जो कुलदीप सेंगर के साथ खड़े हो सकते हैं, वो धार्मिक नहीं हो सकते। जो अयोध्या में चंदा खा जाते हैं, जमीनों में घोटाला करते हैं, वो राम के नहीं हो सकते हैं, वो राम के विरोधी हो सकते हैं। तो इनका ये ढोंग है, ये राम के कभी ना हुए थे ना कभी होंगे ये। और हम उस राम को मानते हैं, हम महात्मा गांधी के राम को मानते हैं, जो कहा करते थे रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, सबके राम है। इस देश में रहने वाले हर व्यक्ति राम को मानता है। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के लोग राम के नाम पे देश को ठगते हैं, लोगों को ठगते हैं। ये राम के नहीं हो सकते हैं। ये इनके जो है ये सिर्फ राम का नाम जो है एक राजनीतिक रूप में प्रयोग करते हैं और इसका ये आगे सफल नहीं होंगे। जनता जाग चुकी है, जान चुका है, इसमें जो सफल नहीं होंगे। धन्यवाद जी। शेखर भाई, हमें तो बड़ा चिंता हो रही थी कि ये कांग्रेस के प्रवक्तागण जो है राम की इतनी अच्छी कविता कर रहे थे, कहीं ऐसा ना हो कि कांग्रेस से निकाल दिए जाएं। हाँ, आपके राजनीतिक भविष्य पर मुझे चिंता होने लगी। कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। देखिए, राम नहीं थे, राम का अस्तित्व है कि नहीं है, इस पर ये दोनों पार्टियां अपना अधिकार खो चुकी हैं। क्योंकि कांग्रेस पार्टी राम के अस्तित्व को ही बराबर नकारने का प्रयास करती रही कि राम है ही नहीं। जब राम के स्थान की चर्चा हुई तो उसके स्थान को नकारने का प्रयास किया। तो ये तो अपना अधिकार खो चुके हैं, इन्हें तो राम पर बोलने का किसी भी प्रकार का कोई अधिकार ही नहीं है। और रही बात समाजवादी पार्टी की, समाजवादी पार्टी तो राम भक्तों पर गोली चलवाती थी। इन्हीं समाजवादी पार्टी के संरक्षक आदरणीय मुलायम सिंह जी कहते थे कि मैं मुसलमानों के लिए जीऊंगा, मुसलमानों के लिए ही मरूंगा। तो अब आप सोचिए कि कौन सी संस्कृति, आज सबको राम याद आ रहे हैं, राम की जमीन का घोटाला हो रहा है, याद आ रहे हैं, राम मंदिर। आखिरकार आगे बधाई हो, आगे अरे मैं तो आना है, हिंदू मुसलमान पे आगे बधाई हो। हिंदू मुसलमान पे क्यों आगे? ये सबके पेट में दर्द हो रहा है। देखिए, बीच में आप भी बोल लेना, हम भी इस बात का दर्द हो रहा है। हम एंकर की बात आपकी बात मानने को बाध्यता नहीं है। पहले चरण में मत बोलिए, पहले चरण में मत बोलिए। इनके पेट में दर्द इसी बात का है कि उत्तर प्रदेश से भटक के बात अयोध्या राम जन्मभूमि पर कैसे भव्य राम मंदिर बन रहा है। से न भटकिए, हम नहीं बोलेंगे। अरे समाजवादी पार्टी ने तो कहा था कि परिंदा पर नहीं मार सकता। अरे आप तो सनातन धर्म के विरोधी हैं, आपको सनातन धर्म के अनुयायियों पर चर्चा करने का अधिकार ही नहीं है। आप राम के अस्तित्व को नकारने वाले हैं, आपको भी राम की चर्चा करने का अधिकार नहीं है। अभी आप राम की कविता कर रहे थे कि राम कड़कड़ में है, राम जन जन में है, राम यहाँ है, राम कहाँ है, राम देश का अस्तित्व है। सुप्रीम कोर्ट में कौन सा हलफनामा दे रही थी कांग्रेस?
अरे अपना अतीत जरा याद राम करिए। को नकारने वाले होते अध्यादेश का विरोध क्यों दूसरी किया बात, था आपने? सुन लीजिए जब सर, अध्यादेश राम मंदिर बनाने का आया था तो सुन उसका लीजिए। विरोध भाजपा ने और- किया। अगर और कांग्रेस राम का मानती होती, राम हमारी देश के हैं, प्रियंका तो अध्यादेश नहीं लाया हमारी होता। प्रियंका देखिए अध्यादेश फिर का दर्द विरोध आ गया राम सामने, ने किया। फिर दर्द आ किस गया तरह सामने। किया विरोध उसका कि आज चंदा आपके प्रियंका से गांधी- खाना चाहिए था आपको। अरे चंदा का आदरणीय हैं? प्रियंका गांधी ये जी ने, अध्यादेश का आदरणीय विरोध क्यों किया प्रियंका आपने? गांधी ने जब कितना कांग्रेस चंदा दिया राम जो को हिसाब मांग मानती रहे होती, राम इस देश के हैं, तो राम को मंदिर बनाने के लिए कांग्रेस का अध्यादेश लाई किसी का थी। हिसाब मांगने का, जब तक आप इसके हिसाब में हिस्सेदार नहीं है। कांग्रेस की अब बात हिस्सेदारी है नहीं, हमको हिसाब चाहिए। कांग्रेस की तो भाई परिस्थिति मुलायम घर सिंह मेरा से है, आप बात करते हैं, मुलायम मैंने सिंह से आप बनवाया, बात हिसाब करते मांगने आप आगे कि आप अपने घर में हिसाब दीजिए। मंत्री बनाया उनको। आप कौन आप होते हैं? आज इस पंच आप उनसे कौन बचेगा। होते हैं? आप कौन की बात होते हैं कर- राम मंदिर निर्माण का हिसाब मांगने वाले? चलिए सुन लीजिए पहले, चंदा सुन लीजिए, सुन लीजिए मिश्रा जी, सुन प्रियंका लीजिए। गांधी ने चंदा किया। राम मंदिर निर्माण में योगदान कांग्रेस की अध्यक्षा प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी ने कितना चंदा दिया जो हिसाब मांगने आई? अध्यादेश का विरोध क्यों किया आपने राम मंदिर का? अरे आप तो कानूनी लड़ाई लड़ रहे थे, अस्तित्व को नकारने का प्रयास कर रहे थे। आज राम मंदिर बन रहा है तो आप हिसाब मांगने आ गए। आपको चंदा आज आप खाना था, हिसाब इसलिए शर्म आनी चाहिए, आपने किया आपने। प्रियंका को शर्म आनी चाहिए। आप आज हिसाब मांगने वाले होते कौन है? तो बात आप होते कौन है हिसाब मांगने वाले? अब स्पष्ट हुई कि आपने अध्यादेश का विरोध सिर्फ ये घोटाले के पीछे किया। आपको पता था कि हम 27 साल बाद हम आएंगे। नहीं दे रहे आप हैं। कांग्रेस भविष्य वक्ता भी हो गए। चंदा का हिसाब ये कांग्रेस को भविष्य भी पता था कि 28 वर्ष बाद भारतीय जनता पार्टी केंद्र और राज्य में वापस आएगी और राम मंदिर निर्माण कराएगी। इसीलिए इन्होंने 45 साल में राम मंदिर निर्माण नहीं होने दिया। अरे वाह, कौन सा फार्मूला लेकर के आए? हो गया। अरे शशांक शेखर काशी विश्वनाथ मंदिर पर भी कुछ दस्तावेज लाइए। कांग्रेस करते हैं उन्हें मुलायम अभी बड़ी लंबी चौड़ी जो है राम के ऊपर बड़ी लंबी चौड़ी प्रतिक्रिया कांग्रेस के नेताजी के द्वारा दी गई। उन्होंने तो राम को ये अलग कर दिया कि ये वो राम को मानते हैं और हम लोग वो राम को मानते हैं। राम में ही जो है भेद कर दिए। आप कैसे बात करते हैं और कैसे आपको प्रश्न पूछने का ये अधिकार है? किसने अधिकार दे दिया आपने? जब आप स्वयं सुप्रीम कोर्ट में, जब राम सेतु का मुद्दा चल रहा था, तो आप सुप्रीम कोर्ट में राम के अस्तित्व को नकारते हुए एक हलफनामा देते हैं कि हम राम है ही नहीं। आप ये भी बना सकते हैं कि जहाँ पर अयोध्या में प्रभु श्री राम जी का मंदिर बन रहा है वो अयोध्या ही नहीं है, जो वास्तविक अयोध्या है। ऐसे आरोप लगाने वाले और प्रभु श्री राम के अस्तित्व के नकारने वाले लोग आज जो है घोटाले की बात करते हैं। और आपने जब किसी प्रकार का कोई चंदा नहीं दिया, मंदिर बनवाने के लिए कोई सहयोग प्रदान नहीं किया, तो आपने जनता ने दिया है। इस भारत वर्ष का प्रत्येक व्यक्ति जो सनातन को मानने वाला था, ऐसे लोगों ने सुनने की ऐसे लोगों ने, जनता के लोगों ने राम मंदिर बनवाने के लिए अपना सहयोग प्रदान किया। आप इसको चंदा बोलते हैं, हम लोग इसको चंदा नहीं बोलते हैं। ये एक निधि थी, एक संग्रह हुआ है और समाज के लोगों ने श्री राम के मंदिर बनने के लिए अपने आस्था के स्वरूप में जो सहयोग प्रदान किया है वो जनता ने सहयोग प्रदान किया है। यदि जनता को अगर ऐसा लगता है, अगर कहीं पर भी बात आती है, तो जनता के समक्ष ये प्रश्न होगा और जनता सबको दिखाएगी। 2022 में आप तैयार रहिएगा, ये जनता दिखाएगी किसने घोटाला किया है, किसने राम मंदिर की जमीनों में घोटाला किया है और किसने उसमें किए गए सहयोग का घोटाला किया। का अधिकार नहीं। आप दशकों तक सत्ता में रहने के बाद, आपने कभी एक बार बोल के नहीं कहा कि राम मंदिर बनवाएंगे। आप राम मंदिर बनवा देते हैं ना, आप दशकों तक सत्ता में रहे। आपने एक बार भी राम मंदिर को बनवाने के लिए नहीं खोला। आपने एक भी बार अपने कांग्रेस के एजेंडे में राम मंदिर को बनवाने की बात नहीं कही। फिर
कैसे आप करें जनता इसका निर्णय लेगी, सहयोग करने वाली राम मंदिर को बनवाने में सहयोग करने वाली जनता है और इसका निर्णय 2022 में जनता आप सबके सामने स्पष्ट कर देगी कि कौन लोग भगवान राम के अस्तित्व को मानते हैं, उनका क्या, उनके साथ क्या जनता करने वाली है, और ऐसे लोग जो भगवान राम के अस्तित्व को नकारते हैं, ऐसे लोग जो कार सेवकों पर गोली चलवाते हैं, उनको जनता 2022 में पुनः जवाब देगी। आप लोग तैयार हो जाइए और अपने दिल को मजबूत करिए, आप अपने दिल को मजबूत करिए। भाई साहब, मैं पहले ये निवेदन करना चाहूंगी कि कोई भी पहले उसमें टोका टाकी नहीं करेगा, तभी मैं बोलूंगी। 3 मिनट सुनिए आपको। हाँ, कोई भी नहीं बोलेगा कुछ भी। और सबसे बड़ी बात है कि आज जो राम नाम की लूट है जो ये मची हुई है, उसके संदर्भ में ये कहना चाहूंगी, आपने जो विषय रखा है तो मैं इसमें इस तरह से शुरुआत करना चाहूंगी कि जो राम को बिसारेगा वो जीती बाजी हारेगा। शायद ये सुन लिया है प्रियंका जी ने, तो आज उन्होंने ये कॉन्फ्रेंस करके कहा, आज वो प्रभु श्री राम और राम सबके आराध्य हैं बताया उन्होंने। भाई साहब, जीत तो हमारी यहीं पे हो गई, रोम को मानने वाले राम को प्रभु श्री राम कहने लगे, यही है हमारी जीत। और मैं इस संबंध में ये बताना चाहूंगी कि राम जन्मभूमि न्यास द्वारा राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के विकास के लिए जो जिसको आप चंदा कहते हैं, हमने चंदा नहीं दिया है भाई साहब। हम लोग वो सौभाग्यशाली लोग हैं 500 सालों के बाद जो अपने आराध्य प्रभु श्री निर्माण के लिए हमने अपनी श्रद्धा का समर्पण किया है। हमसे जो कुछ बना है हमने वो निधि समर्पित की है, उससे निर्माण हो रहा है हमारे राम के भव्य मंदिर का। तो अब मैं आपको इस विषय में ये बताना चाहूंगी कि इसमें ना भारतीय जनता पार्टी इन्वॉल्व है, ना भाजपा का, जैसा कि अनिल मिश्रा जी ने कहा कि भाजपा के नेता इन्वॉल्व है। मैं उस भाजपा के नेता का नाम जानना चाहूंगी मिश्रा जी से कि कौन सा भाजपा का नेता है जिसने इनका तथाकथित चंदा खाया है। और इसके आगे मैं इसको पहले जरा इसकी जानकारी आपको दे दूं। और सबसे बड़ी बात, आज आपकी प्रियंका जी ने एक शब्द बोला है कि सर संचालक अनिल मिश्रा जी। भाई साहब, ये तो बड़ा कॉमन सा प्रश्न है। सर संचालक हमारे परम पूज्य मोहन भागवत जी हैं। क्या एक सर संचालक के अलावा अयोध्या के सर संचालक कोई दूसरे हैं क्या, जिनको तथ्यों की जानकारी नहीं है? रटे रटाए फर्जी दस्तावेज बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले वो आज हमसे पूछेंगे कि हमने अपने निधि समर्पण का पैसा क्या किया और कहाँ खर्चा किया है। कार सेवकों पे गोली चलाने वाले हमसे धर्म की बात पूछने बैठे हैं, अधर्म और पाप बता रहे हैं। शर्म की बात है। और सुनिए, मैं इसके विषय में जानकारी आपको पूरी दे दूं। मैं सिर्फ भाजपा की प्रवक्ता होने के कारण ये जानकारी आपको नहीं दे रही हूँ। मैं राम जन्मभूमि निधि समर्पण अभियान की अभियान प्रमुख थी, महिला, मैंने इसमें निधि समर्पित की थी। मैं उसी के लिए पूरी एकत्र की थी। ये मैं पूरी जानकारी आपको दे रही हूँ कि ये कहाँ गया है निधि समर्पण और इसका क्या खर्चा हो रहा है और क्या है ये। कि आपको पता होगा कि इस राम जन्मभूमि न्यास बनाया गया है, तीर्थ क्षेत्र न्यास, और उसी को ये निधि समर्पित की गई है। ना ये कोई सरकारी ट्रस्ट है, ना सरकार के द्वारा बनाया गया, ना इसमें सरकार का कोई आदमी इन्वॉल्व है। और वही जो है तीर्थ क्षेत्र के विकास के लिए जनता की जमीन को अधिकृत कर रहा है और उसको उसमें विकास कर रहा है। जब सुप्रीम कोर्ट का निर्णय नहीं आया था तब वहां की जमीन का कोई भी मूल्य नहीं था और लोगों को ऐसा कोई भी वो नहीं था कि ये कभी निर्णय 500 सालों से नहीं आ पाया तो अभी कोई निर्णय आएगा। तो वो जमीन सब औने पौने दामों में ही ऐसे बेच दी जाती थी। तो जब ये निर्णय आ गया तो उसके बाद विकास के लिए जो जमीन की खरीदी और बिक्री हुई है वो न्यास के द्वारा की जा रही है। तीसरा पक्ष कहाँ से आ गया? कांग्रेस क्यों पूछ रही है? कांग्रेस ने निधि समर्पण किया है? ये तो जनता पूछ सकती है ना, जिसने निधि समर्पण किया है। कांग्रेस कहाँ से घोटाला ढूंढने लगी? 2G स्पेक्ट्रम घोटाला और घोटाले वाले हमसे पूछ रहे हैं कि हमने राम जन्मभूमि में घोटाला किया है। आपने 1 पैसे का चंदा दिया है? चंदा जो आपका है, सो कॉल्ड चंदा, प्रियंका जी ने दिया है? आप लोगों ने दिया है? आप कैसे पूछ रहे हैं? उसके बाद जब जनता कोई आवाज नहीं उठा रही है, जब जनता कुछ नहीं कह रही है, तो आप कौन होते हैं इसको कहने वाले? देखिए, आज बहुत भी फरोख्त हो रही है तो कोई योगी आदित्यनाथ जी के दफ्तर में तो हो नहीं रही होगी, न्यायालय में हो रही है ना, तो उसके दस्तावेज कहाँ हैं? कानूनी दस्तावेज फर्जी तो बनाए नहीं जा सकते हैं।
देखिए सबसे बड़ी बात तो आज ये है कि हमारे प्रियंका जी आ गई, इंतकाल पछताएगा, प्राण जाएंगे छूट, इसलिए आप सब राम के पीछे दौड़ रहे हैं, सब राम भक्त हो गए हैं, सब डोंगी बैठ के राम राम कर रहे हैं, जिन्होंने राम के अस्तित्व पे ही प्रश्न चिन्ह लगा दिया था। सबसे बड़ी बात आज ये है कि आज भाजपा के हमारे सम्मानित प्रवक्तागण अपने ही मुख्यमंत्री का विरोध कर रहे हैं, और उन मुख्यमंत्री ने जिन्होंने इस घोटाले के लिए जांच बिठाई है, जिसमें कि 55 के आसपास इस तरह के घोटाले जमीनों को लेके हुए हैं, और मुख्यमंत्री के जांच बिठाने का मतलब है कि ये कहीं न कहीं से इसमें सच्चाइयां हैं। तो आज सवाल दूसरी बात ये है कि दूसरी बात ये है कि आज संविधान का अपमान कर रहे हैं। इस संविधान में देश के हर नागरिक को अधिकार दिया गया है। सूचना का अधिकार कांग्रेस ने बनाया है कि वो कहीं प्रधानमंत्री से भी सवाल पूछ सकता है। आज चंदे का हिसाब अगर लिया जा रहा है तो उसके लिए आप कह रहे हैं चंदा आपने दिया, ये संविधान विरोधी आपका है, ये संविधान के विरोधी है। राम राज्य की आप बात करते हैं, राम राज्य में आखिरी व्यक्ति तक को अधिकार था सवाल पूछने का। जिस राम राज्य की आप सत्ता हासिल करी आपने, वोट लिए, आज उस राम राज्य की बात कर रहा हूँ, व्यक्ति को अधिकार है। हम भी तो पूछ रहे हैं कि ज्ञान वापी मस्जिद का क्या हुआ? नहीं किया है ये। दूसरी बात, मस्जिद का दस्तावेज कहाँ गया? तो जो गोली क्यों कानून पारित कर दिया 1947 आपके है ये? तो आप अधिकार की बात करते हैं। अनिल मिश्रा नाम बता रही निधि हो या कुछ आपने भारतीय संस्कृति के विनाश के लिए आप एक अधिनियम लाए कि जो 1947 में जो धार्मिक ढांचे की जो स्थितियां हैं उनको बदला नहीं जाएगा। ये सबसे बड़ा देश के सांस्कृतिक घोटाला है। समझे कांग्रेस, इस बात में मुद्दे से नहीं भटक रहा हूँ, मैं अयोध्या की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं काशी विश्वनाथ की बात कर रहा हूँ, मैं कृष्ण जन्मभूमि की बात कर रहा हूँ। हट के बात न करिए। आप देखिए कि 1947 ये आप भी जानते हैं कि भारत की सांस्कृतिक विरासत को नष्ट करने में मुगलों का सर्वाधिक हाथ रहा। जब ये मुगलिया संस्कृति को जब कांग्रेस आई, इसे लगने लगा कि आने वाले समय में ये सनातन संस्कृति को जीने वाले लोग जागृत होंगे, तो आप एक अधिनियम लेकर के आए कि 1947 में जो भी धार्मिक स्थिति है वो धार्मिक स्थिति बरकरार रखी जाएगी। ये देश के सनातन मूल्यों का सबसे बड़ा घोटाला कांग्रेस ने किया था। इसका दस्तावेज अयोध्या लाइए, गलत किया। मुख्यमंत्री को आप चैलेंज कर रहे हैं, मुख्यमंत्री को आप चैलेंज कर रहे हैं जिन्होंने जांच बिठाई है। ये बड़े ताज्जुब की बात। एक प्रश्न का जवाब दीजिएगा, केवल एक प्रश्न का जवाब दीजिए। कहा गया आपसे सवाल नहीं किया जा रहा है, मुझसे कहा गया कि आप बोलिए, जब आपकी बारी आए तो बोलिएगा। मैं यहीं से शुरू हो रहा हूँ। आलोक जी ने जो बात अपनी खत्म की थी, जब शेखर जी कहेंगे तभी चुप होंगे, आपने भी तो यही कहा है। अब बोलिए जल्दी बोलिए, समय निकल रहा भाई। शेखर जी को आ जाने दीजिए। जब नहीं बोल रहे हैं, सवाल का जवाब दे रहा हूँ, सुन लीजिए। सनातन धर्म की भी बात हुई, सनातन मूल्य की भी बात हुई। सनातन में और नाथ संप्रदाय में फर्क क्या है मालूम है? सनातन जो है एक गो पवित्र पहनते हैं, सनातन धर्मी टिकुंड लगाते हैं। सनातन धर्मियों का जो है नाथ संप्रदाय के लोग नहीं करते, जो आपके माननीय मुख्यमंत्री जी नाथ संप्रदाय के हैं। एक दूसरी बात आ जाइए, आपने जो बात कही, मतलब जो है वो अपने ढोंगी, मैं यहीं पे एक बात कह रहा हूँ, मैं महिला का जो है उसमें किसी का जवाब नहीं दूंगा क्योंकि मैं ढोंगी नहीं हूँ, लेकिन बाकी कोई भी अगर कहे तो उसको इस बात की चुनौती है कि 100 इल्जाम लगाए, हाँ मेरे नाम लगाए, कहिए कुछ और, जोड़ों को सारे नजर आते हैं। जो ढोंगी होना जो है वो अपने उससे भी ज्यादा खतरनाक होता है। आपको पहले जानकारी नहीं है, आप ढोंगी होने से पहले समझ लीजिए। आप नाथ संप्रदाय के बारे में जानते हैं? जवाब नहीं, मैं सवाल का जवाब दे रहा हूँ। जब सवाल करूँ तो बोलिएगा, जब सवाल करूँ तो आप बोलिएगा। अब सीधी सी बात ये, मैं एक सवाल कुछ भी बोलेंगे, जानकारी हो या ना हो,
अच्छा, आप ढोंगी अगर बोलेंगी तो मैं आपको महिला होने के नाते एक किनारे मैं से आपकी ढोंगी नहीं बोल रही, अरे आप आपको बोल एक रही हैं मिनट, ढोंगी। ना आप प्रणाम करते हुए जो अगर हमारी पार्टी के आदमी को ढोंगी चलिए समय समाप्त हो गया आपको। हाँ बोलिए श्वेता जी, बोलिए। एक आखिरी भाई लाइन साहब, आपको मैं ये जानकारी के लिए बताना चाहूंगी कि नाथ संप्रदाय जो होता है ये मुगल काल से है, और ये सैनिक, ये सन्यासी भी होते हैं, और समय काल परिस्थिति पड़ने पर ये सैनिक का काम करते हैं। ये ढोंगी नहीं होते हैं जो सोकॉल्ड भाई साहब कह रहे हैं। तो हर बात को गलत साबित करना सही बात नहीं है। आपको इतिहास की जानकारी नहीं है। हम लोग यहाँ केवल बैठ के बातें बनाने नहीं बैठते, हम लोग लोगों ने लेके बैठते हैं। देश पर मुगलों ने आक्रमण किया था तो देश की रक्षा के लिए इन्हीं नाथ संप्रदाय के लोगों ने आगे आकर उन मुगलों से युद्ध किया था। अलाउद्दीन खिलजी से भी युद्ध किया है। इन्हीं नाथ संप्रदाय के लोगों ने, इन्हीं नागा बाबा जिनको आप की बात करिए ना, सनातन धर्मियों की बात क्यों करते हैं? अरे सनातन धर्म, अरे भाई सनातन धर्म से अलग कहाँ है? अलग है, सनातन अलग है। ये संप्रदाय है। नाथ संप्रदाय भी सनातन धर्म का एक लेकिन हिस्सा है तो है। हिंदू धर्म में ही। मैं केवल एक सवाल कर रहा हूँ आपसे कि जुबान तो खोल, नजर तो मिला, जवाब तो दे। मैं कितनी बार लुटा हूँ, हिसाब तो दे। हिसाब क्यों नहीं दे रहे हो? जन्मभूमि की जमीन पे घोटाला क्यों कर रहे हो? अरे आप तो लूटने वालों के साथ खड़े हो। किसने सुनवाई थी? अरे हिसाब मांग रहे हो उनसे। भ्रष्टाचार है और ये पाप है। हाँ, ये अपने मुख्यमंत्री को लगा रहे हैं जिन्होंने जांच दिखाई है। और पाप हाँ, कर रहे हो। तो बोल, जुबान तो बोल। आपको तो दोहरा अनुभव है, मिश्रा जी को दोहरा अनुभव है, क्योंकि आप पूर्व में कांग्रेस में भी थे और वर्तमान में सपा में भी हैं। आपको तो दोहरा अनुभव है कि आपने दोनों सरकारों ने एक कांग्रेस में जब आप थे तो कांग्रेस की सरकार ने भी राम के अस्तित्व को नकार दिया। बाद में आप समाजवादी पार्टी में आ गए और उसी समाजवादी पार्टी जिसने कार सेवकों पर गोलियां चलवाई थी। तो आपको तो दोहरा अनुभव है, तो आप दोहरे अनुभव के आधार पर कैसे कैसे राम की बात कर रहे हैं और चंदे होता है, क्योंकि आप लोग शब्द ही गलत बोल रहे हैं। प्रभु श्री राम आस्था का प्रतीक है, हिंदुओं की आस्था का प्रतीक है, और ऐसी कोई चंदे की बात ना समाज में किसी मंच से किसी भी समाज से चंदे की बात नहीं, सिर्फ समर्पण निधि थी, उसका नाम समर्पण निधि थी। और अगर आपको सवाल आपको समर्पण निधि का हिसाब मांगिए ना, चंदा लिया ही नहीं गया, आप कैसे मांग रहे हैं? समर्पण निधि क्या बोलना है और क्या बताना है ये भी तो पूछना चाहिए। समर्पण निधि ली गई थी, उस समर्पण निधि पे आप सवाल खड़ा करिए। आप समर्पण निधि का हिसाब मांगे, ना कि चंदे का। प्रभु श्री राम निधि का भी हिसाब मांगने के अधिकारी नहीं है, वो स्वायत्त संस्था है, यहाँ से उस पे ये अधिकारी नहीं है मांगने के। माने के हम सबको चंदे की जरूरत नहीं थी। स्वेच्छा से मंदिरों के दान पात्र का भी हिसाब मांगेगी। भाई साहब मंदिर जाएंगे तो अरे ये चढ़ाएंगे, दूसरे दिन जाएंगे पुजारी से मांगने पूछेंगे वाले। पहली बात है कि ये हिसाब मांगने वाले होते कौन हैं? अरे आप जिन्होंने राम के अस्तित्व को नकारने वाले, भगवान राम के उस गर्भगृह पर कार सेवकों पर गोलियां चलवाने वाले कौन लगता है कि आप लोगों ने भगवान राम का पहचान आप लोग धर्मी हैं, आप सनातन के विरोधी हैं, आपको अधिकार नहीं है। हमें लगता है कि बीजेपी ने भगवान राम का पेटेंट करा लिया अपने नाम। राम केवल और आपके ये किसी के नहीं है। नहीं, अगर आपके हैं बिल्कुल है, जो सनातन धर्म भैया राम सबके हैं, ना मेरे हैं ना आपके हैं, राम तो सबके हैं। सबके हैं, प्रभु श्री राम सबके हैं, लेकिन ऐसे लोगों के नहीं जो प्रभु श्री राम के राम मंदिर बनवाने के लिए गोलियां चलाते हैं। हमारे दिल में है ना, हमने कभी राम के नाम पर वोट मांगे और ना कभी राम के नाम पर वोट मांगेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी की पुरानी परंपरा रही है कि भगवान राम के नाम पे ही वोट मांगेंगे। आप देखिए, 6 महीने से गौशालाओं को चारा नहीं मिल रहा है। मैं पूजा नहीं करता। चलिए यही समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष कहा करते थे कि मैं पूजा नहीं करता। फिलहाल सरकार ने इस पूरे विवाद को लेकर के जांच बैठाई है, 1 सप्ताह में रिपोर्ट आनी है, उसके बाद में देखना होगा कि क्या स्थिति बनती है। आज की इस बहस में भाग लेने के लिए आलोक बिहारी जी का, अनिल मिश्रा जी का, शशांक का, श्वेता जी का, विवेक जी का, बीरेन जी का और शशांक मिश्रा का बहुत बहुत धन्यवाद। हम कल फिर मिलेंगे एक नई बहस को लेकर, एक नए विषय को लेकर। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। शुभ रात्रि।
नेता की बोली हो या घर पहुंची चुनाव की टोली, नारों के दौर में असल मुद्दे खोते जा रहे हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। बयानवीर नेता की पहेली या दल बल्लू नेता की चंद चुनावी खबरों में हम अंदर तक जाएंगे, हम खबरों में से खबरें निकालेंगे। चुनावी दफ्तरों की चहल पहल या नेता नगरी की कोई, हर घटना खबर नहीं होती, हर भाषण खबर नहीं होता, खबर वो है जो बदलाव लाए। नेताओं के कामकाज का रोजनामचा या गली मोहल्ले से उठ रही आवाज, नारों के शोर में असल मुद्दे होते जा रहे हैं, हम ऐसा नहीं होने देंगे। हम मुद्दे उठाते रहेंगे, नेताओं को जगाते रहेंगे। चुनावी खबरों में हम अंदर तक जाएंगे, हम खबरों में से खबरें निकाल कर लाएंगे। देखते रहिए आई विटनेस न्यूज। 24 घंटे 7 दिन देखते रहिए आई विटनेस न्यूज। उम्मीद है आपको हमारी ये खबर पसंद आई होगी। आप इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और उस पर कमेंट करिए। अगर आप पहली बार हमारे चैनल से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। यही निवेदन आपसे है।